2024 में पहली बार यूपी में बीजेपी सच में हिलती हुई दिखाई दी। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने ऐसा कमबैक किया कि अचानक पूरे देश में एक सवाल गूंजने लगा कि क्या 2027 में योगी आदित्यनाथ हार सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग मान रहे हैं कि बीजेपी अब पहले जितनी अनबीटेबल नहीं रही, लेकिन क्या लोग एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं? क्योंकि जो नंबर्स ऊपर दिखाई दे रहे हैं, कहानी शायद उससे बिल्कुल अलग है। 2024 के लोकसभा चुनाव ने बीजेपी को सबसे बड़ा झटका यूपी में दिया। जहां पहले बीजेपी डोमिनेट करती थी, वहीं इस बार समाजवादी पार्टी ने पूरा नैरेटिव ही बदल दिया। पीडीए स्ट्रेटजी यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वोटों का कंसोलिडेशन ग्राउंड पर साफ दिखाई दिया। कई सीटों पर बीजेपी अनएक्सपेक्टेडली पीछे रह गई और तभी टीवी डिबेट्स में एक ही सवाल पूछा जाने लगा कि क्या बीजेपी की पकड़ यूपी में कमजोर हो रही है। लेकिन यही सबसे बड़ा ट्विस्ट होता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों पूरी तरह अलग होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भारत की राजनीति और इलेक्शन स्ट्रेटजीज को डीपली समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल अध्ययन एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि 2027 की ये लड़ाई सिर्फ शुरुआत है। बहुत लोग सिर्फ सीट्स देख रहे हैं, लेकिन यूपी की राजनीति सिर्फ नंबर से नहीं चलती, वो चलती है नैरेटिव से। और योगी आदित्यनाथ का नैरेटिव आज भी बेहद पावरफुल है। लॉ एंड ऑर्डर, बुलडोजर एक्शन, हिंदू कंसोलिडेशन, फ्री राशन, एक्सप्रेसवेज, इंडस्ट्रीज, जॉब्स और स्ट्रॉन्ग सीएम की इमेज। 2022 में भी लोगों को लगा था कि बीजेपी कमजोर हो रही है, लेकिन योगी पहले से ज्यादा ताकतवर होकर लौटे थे। क्यों? क्योंकि विधानसभा चुनाव में लोग सिर्फ पार्टी नहीं चुनते, चेहरा चुनते हैं। और बीजेपी के पास यूपी में आज भी सबसे बड़ा चेहरा है, योगी आदित्यनाथ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि 2024 के बाद अखिलेश यादव की पॉलिटिकल इमेज काफी बदल चुकी है। अब उन्हें सिर्फ एक यंग लीडर के तौर पे नहीं देखा जा रहा, बल्कि बीजेपी के सबसे बड़े चैलेंजर के रूप में देखा जा रहा है। और यहीं से 2027 की ये लड़ाई काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है, क्योंकि अगर बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई और एंटी इनकम्बेंसी जैसे मुद्दे बढ़ते हैं तो ऑपोजिशन को बड़ा मौका मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या अखिलेश यादव पीडीए स्ट्रेटजी को विधानसभा लेवल तक लेकर जाएंगे? क्योंकि चुनाव सिर्फ रैली से नहीं जीते जाते, चुनाव जीते जाते हैं बूथ पर। और यहाँ बीजेपी आज भी बहुत मजबूत है। मेन लड़ाई सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी की नहीं है, असल लड़ाई है दो मॉडल्स के बीच। एक तरफ योगी का बुलडोजर, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस और हिंदू कंसोलिडेशन मॉडल, दूसरी तरफ अखिलेश का पीडीए, सोशल जस्टिस और एंटी बीजेपी मोबिलाइजेशन मॉडल। और शायद 2027 सिर्फ यूपी का चुनाव नहीं होगा, ये तय करेगा कि 2029 में दिल्ली की लड़ाई किस दिशा में जाएगी। और शायद इसी वजह से 2027 भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बैटल बनती जा रही है। हम अगर आज की स्थिति देखें तो योगी आज भी बेहद मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन 2029 ने एक चीज साफ कर दी, बीजेपी अब यूपी में अनबीटेबल नहीं रही। और अगर ऑपोजिशन सही स्ट्रेटेजी बना ले तो 2027 इतिहास बदल सकता है। लेकिन क्या ऑपोजिशन के पास बीजेपी जैसी ग्राउंड मशीन है? क्या पीडीए स्ट्रेटेजी ब्रांड योगी को सच में चैलेंज कर पाएगी, या 2024 सिर्फ एक वार्निंग थी जिसके बाद बीजेपी और ज्यादा एग्रेसिव होकर लौटेगी? एक तरफ बुलडोजर मॉडल, दूसरी तरफ पीडीए स्ट्रेटेजी। 2027 में यूपी किसका होगा, योगी का या अखिलेश का? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी अब भी यूपी की सबसे बड़ी मजबूत पॉलिटिकल फोर्स है? कमेंट में अपनी ऑनेस्ट राय हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि 2027 सिर्फ एक चुनाव नहीं, भारत की राजनीति का फ्यूचर हो सकता है। जय हिंद।